आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम दिल्ली के संत नगर में हैं और यहाँ पे विगत 9 साल से भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस पूजा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं नरेश आचार्य जी, इन्हीं से कि पिछले 9 साल से लगातार संत नगर में भव्य दुर्गा पूजा का ये आयोजन करते हैं, किस विधि विधान से यहाँ पूजा पाठ होता है और किन किन तरह के कार्यक्रमों का यहाँ पे आयोजन भी होता है। नरेश जी बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी का असीम कृपा इस समाज पे बने रहे। हम लोग इसी कामना के साथ पूजा करते हैं और पिछले 9 वर्ष से हम लोग कंटिन्यूस जो है कि माता रानी की पूजा करते हैं और बहुत ही भव्य तरीका से करते हैं। आप अगर पूरा पंडाल देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक गांव में बैठे हुए हैं और पूरा गांव के विधि विधान से जो है हमारा पूजा होता है। सबसे पहला बात तो यह है कि हम जो कलश यात्रा हम लोग निकालते हैं, तो जब कभी आपको मौका मिले तो कलश यात्रा को कवरेज करने जरूर आइएगा। इस प्रकार से कलश यात्रा होता है कि आपको लगेगा कि पूरा समाज यहाँ उमड़ आया है। एक एक महिला, एक एक बच्चा जिनके सर पे कलश होता है और यात्रा के एक अलग आनंद होता है। तो सबसे पहला बात तो यह है कि जिस विधि विधान से हम लोग यहाँ करते हैं वो कम भारी बात नहीं है, टफनेस है। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, मैथिल समाज से हैं। समस्या कई बार हम लोगों के पास आता है, जैसे कि जमीन की, जगह की, लेकिन उन समस्या को देखते हुए हमारा पूरा समाज उसे झेलते हुए फिर भी इतना बढ़िया से पूजा करते हैं और पूरा समाज इसमें जो है कि साथ देता है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई डिस्टर्ब करता है कि भाई आपका पूजा में किसी तरह का विघ्न बाधा हो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा समाज जो है कि इसका साथ देता है और पूरा मिथिलांचल, पूर्वांचल, कुछ लोकल लोग भी हैं, कुछ उत्तराखंड के लोग भी हैं, जितने भी लोग यहाँ इन समाज में हैं, पुराड़ी क्षेत्र में, हर कोई हमारे पंडाल में आता है और हमारे माता रानी का उतना ही बड़ा असीम कृपा है उन भक्त पे। जो भक्त यहाँ आते हैं उनको उतना ही बड़ा आशीर्वाद भी मिलता है। तो माता रानी से यही हम लोग मनाते हैं कि हे माता रानी, जैसे हम लोग करते हुए आए हैं ऐसे करते हुए रहें और आपका कृपा हमारे पे बना रहे। नरेश जी, आप मिथिलांचल से आते हैं। यहाँ पे मिथिलांचल पूर्वांचल समाज दिल्ली में बहुत ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं। अपनी सभ्यता और संस्कृति, चूंकि आप देखते हैं कि बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में भी व्यापक रूप से पूजा अर्चना की जाती है और दिल्ली में भी आके आप लोग इतनी व्यापक तरीके से करते हैं। चुनौती भी आप बता रहे थे कि चुनौतियां भी मिलती रहती है, जगह का, इन सारी चीजों का। तो यहाँ के जो लोकल स्तर पे जो लीडर्स हैं उनका क्या सपोर्ट होता है? नहीं नहीं, नो डाउट लोकल लीडर जो है कि सपोर्ट हम लोगों को रहता है और बिगर लोकल लीडर का सपोर्ट का काम नहीं हो सकता है। तो लोकल लीडर का सपोर्ट तो रहता ही है। रही बात इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में हम लोगों का अच्छा खासा वर्चस्व है, अच्छा खासा पॉपुलेशन है। और आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले काउंसलर भी कल्पना झा थी जो हमारे क्षेत्र के था। आज विधायक हमारे क्षेत्र के है संजीव झा। लगभग सांसद हमारे क्षेत्र के हैं मनोज तिवारी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ लोकल नेतृत्व से सपोर्ट नहीं मिलता है, सपोर्ट मिलता है और उसी कारण से इतना बढ़िया पूजा होता है और इतना बढ़िया तरीके से सक्सेस होता है। चलिए, तो अब जानना चाहेंगे, और क्या नाम हुआ आपका? ललित झा हमारा नाम है। ललित झा। हाँ, पूजा कमेटी में क्या है? हम कैशियर हैं। कैशियर हैं जी। अच्छा, देखिए पूजा कमेटी में जो टीम होती है उस टीम के एक सदस्य हैं। कितने भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जाती है? बहुत ही भव्य तरीके से तन मन धन से सब पूरा समाज इसमें एकत्रित होते हैं और सबका सहयोग होता है, कोई हमारा नहीं, किसी का नहीं। और बहुत ही आनंदमय से हम लोग पूजा मनाते हैं, अपने तौर तरीका से मनाते हैं। अपनी समाज का जो कल्चर है, जो मिथिला का, पूर्वांचल का जो कल्चर है, उसी कल्चर के हिसाब से हम लोग यहाँ पूजा अर्चन करते हैं। 10 दिन सब भव्यता पूर्वक पूरा समाज का सहयोग होता है। देखते हैं अब तांता तो लगा हुआ है, उससे तो आपको अंदाजा ही लग रहा है। जो हम लोग 4 बजे से सुबह 5 आदमी कार्यकर्ता लगा हुआ है और उनमें बहुत ही आनंद तो कितना मिलता है वो तो आप बता नहीं सकता हम लोग के हृदय में। और सबका सहयोग होता है, एक एक बच्चा भी है ना, उसका भी सहयोग है इसमें। तन मन धन से सबका सहयोग होता है और बहुत भव्यता पूर्वक हम लोग मनाते हैं। ये 9वां साल हमारा पूजा है।
9वां साल है। 9वां साल। आप देख सकते हैं अष्टमी है आज। आप देखेंगे यहाँ पे व्यापक रूप से भक्त जो है खोइछा भरने की यहाँ पे जो है चलते रहती है। और आज आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे माता की खोइछा 4 बजे सुबह से ही माता की खोइछा भरने के लिए आए। तो आइए जानते हैं थोड़ा भक्तगण से भी बात करेंगे, थोड़ा सा आएंगे। आज अष्टमी है, आप लोग यहाँ पे खोइछा भरने के लिए आए, क्या मन्नतें मांगते हैं? मन्नत की बात तो ऐसी है कि जो ये अष्टमी पूजन होता है बेसिकली अपने सुहाग और अपने बच्चे के लिए होता है। तो हमारे वहाँ जो मिथिलांचल में ये प्रथा चली आ रही है कि अष्टमी वाले दिन हम जरूर आके माँ को भोग लगाकर और माँ को खोई जरूर लगाते हैं। तो क्या इसके व्यापक मतलब देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है जिसकी वजह से? आज देखा जाए अगर इतिहास को, तो इतिहास में अगर देखा जाए तो इस पूजन का और इस खोइच का सच में कोई अस्तित्व है। अगर इसकी मैं वैलिडिटी की बात करूं तो सच में इनका वो जो आशीर्वाद है वो हम लोगों पर है। तो इसीलिए अष्टमी को हमारे यहाँ बहुत महान पर्व माना जाता है। अष्टमी को इसलिए खोइछा हाँ, भरने की प्रथा खोइचा चलती है। भरने की प्रथा को चला खोइछा भरने की प्रथा चलती है। चलिए और भी भक्तगण हैं, इनसे भी जानेंगे। कहाँ से आप आई हैं? हम संतनगर से। संत नगर से आई हैं। ये जो खोइछा भरने की प्रथा चलती आ रही है अष्टमी के दिन, क्या इसके मायने हैं? महिमा है कि जैसे माता गौरी की आज पूजा होती है, आज अष्टमी है तो माता श्रृंगार करती है, उनको हम जैसे श्रृंगार करते हैं वैसे माता को भी हम श्रृंगार करना चाहते हैं। और क्योंकि आज माता गौरी की है, वो शिव की पत्नी है, पठरानी है, तो वो 16 श्रृंगार करती है। हम उनको चूर्णी अर्पित करते हैं, श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं, जो कि उनका भी सुहाग बना रहे हैं, हमारा भी सुहाग बना रहे हैं। सुहाग की निशानी है, इसीलिए खोइच भरा जाता है। उसमें 16 श्रृंगार, फल फूल जो भी होता है सब हम अर्पित करते हैं। इसी वजह से? हाँ, इसी वजह से खोइच भरा जाता है। आज अष्टमी के दिन, कुछ लोग नवमी के दिन भी खोइच भरते हैं। अष्टमी नवमी दोनों दिन करते हैं। और खोइच भरने के बाद कंचक भोजन भी कराया जाता है। 9 कन्या 2 कन्या जितना हो सके जोड़े में या 9 कन्या को भोजन खिलाया। आप लोग पीछे कहाँ से रहने वाले? हम तो अभी बुरारी से आए हैं, लेकिन हम मिथिला के हैं, बिहार से, अररिया गांव से हैं। अच्छा, आप बिहार से यहाँ पे रह रही हैं और बिहार में व्यापक रूप से तो यहाँ पे भी इतना भव्य आयोजन होता है, तो अब तो लगता नहीं है कि आपको दिल्ली में कि भाई बिहार में नहीं है? नहीं, कभी ऐसा फील नहीं हुआ। इनफैक्ट ये पिछले साल दूसरी जगह मनाया गया था पंडाल, लेकिन इस बार इधर मनाए तो हम इधर भी आए और माता रानी की कृपा से हमको सब कुछ मिला है, आगे मिलेगा भी, उम्मीद है। ये देखिए यहाँ पे खोइछा भरने की तैयारी हुई है, तैयारी चल रही है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग तो यही संतनगर से। क्या प्रथा, ये क्या प्रथा है? ये प्रथा है कि जब माता रानी आती हैं तो जैसे बेटी को खोइच भरते हैं ना, जब बेटी जाने लगती है या आती है तो फिर उनको, तो उसी तरह माता को भी आंचल में माता के भी खोइच भरना ये एक प्रथा है। तो ये इस प्रथा में मतलब अपने लिए सब कुछ मांगते हैं, मतलब सिंदूर, बच्चे, ये सब के लिए ये प्रथा है। तो सुबह से ही माता रानी सकुशल रखे, सुबह से ही यहाँ पे लोग चिरंजीवी जुटना शुरू हो रखे। जाते हैं अष्टमी? हाँ, सुबह से ही कन्या खिलाते हैं, उसके बाद ये खोइच भरते हैं हम लोग। इसके बाद ये खोज। हाँ। आप कहाँ से आए? संतनगर से। संतनगर से। संतनगर से आए संतनगर से खोज भरने के पीछे से। हाँ, पीछे आइए और लोगों से पूछते हैं। देखिए और भी भक्त हैं। कहाँ से आई हैं आप बताइए, कहाँ से आई हैं? यहीं पास से। बुराड़ी से? हाँ, बुराड़ी में ही रहते हैं। बुराड़ी में रहती हैं। खोज भर ली? हाँ, भर लिए। क्यों खोइछा भरा जाता है, इसके बारे में ऐसा कोई इतिहास बताइए। अब वो तो मुझे नहीं पता इन सब। आपको नहीं पता है? आप खोइच भरती है। अच्छा, हाँ, माता रानी के लिए? माता रानी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। हम यही बुराड़ी से आए। बुराड़ी से आई? जी खोइछा भर ली? हाँ, खोइच भर ले लो। हम सब मैथिल छी और ब्राह्मण छी, तो माता रानी के आराधना में खोइच भरे छी हम सब, ताकि माता रानी के हमरा सब पर कृपा बनल रहे, हमरो खोइच भर कर राखे। तो एहि इच्छा से, श्रद्धा से हुनकर आराधना पूजा करे छियन, खोइच भरे छियन। तो आप देख रहे थे अभी हम संत नगर में थे। यहाँ पे पूर्वांचल और मिथिलांचल समाज यहाँ पे भव्य 9 साल से लगातार यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं। आज अष्टमी के दिन सुबह 4 बजे से यहाँ पे माताएं बहनें यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। खोइछा भरने की परंपरा चलती है और व्यापक रूप से यहाँ पे श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं
और यहाँ दिल्ली में आके ही पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोग अपने सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एकजुट होके भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं। तो आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।